पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। सदर ने कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग़ देने का प्लेटफॉर्म है। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल व फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। सदर ममलकत ने ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में शदीद शिद्दत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला और इसके गिर्द फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। तमाम एयरलाइंस को इन हदूद से गुजरने से खबरदार भी कर दिया। पैगाम में कहा कि तमाम एयरलाइंस, पायलट्स, मनशियात फरोश और इंसानी स्मगलर्स वेनेजुएला और अतराफ की फ़ज़ाई हदूद को बंद समझें। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का पैगाम वेनेजुएला पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले से कबल अहम वार्निंग हो सकती है। कैरेबियन सी में अमरीकी तैयारा बरदार जंगी जहाज़ पहले ही तैनात हैं। कश्तियों पर अमरीकी हमलों से 83 अफराद हलाक हो चुके। भारत रूसी सदर प्यूटन के दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं। प्यूटन के दौरे भारत में दिफाई मामलात पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान नहीं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार का एतराफ़। कहा, प्यूटन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताख़ीर पर बात होगी। दौरे के दौरान S-400 सिस्टम पर भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के नहीं। सदर प्यूटन ने 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करना है। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ ट्रैक डाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। जाली दस्तावेज़ात या दीगर ज़राए से बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुमालिक भिजवाने वाले एजेंट्स से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर को खराज अकीदत। शहीद की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। PTI को दीवार से ना लगाएं, हमें जीने ना दिया गया तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, बानी PTI से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। फैमिली अरकान और पार्टी रहनुमाओं को बानी से मिलने की इजाज़त दी जाए। उधर PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया कि PTI ने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली थी, जिसे शिकस्त में बदल दिया गया। इलेक्शन के नाम पर अरबों रुपए क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक कागज़ फॉर्म 47 रिलीज कर दिया करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। पीपल्स पार्टी सिंध के मुफाद के खिलाफ कुछ भी कबूल नहीं करेगी। जब 28वीं तरमीम सामने आएगी तो देखा जाएगा। जो चीज़ हमारे सामने आई नहीं उस पर रद्द अमल क्या दें। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो से मुताल्लिक इजलास BRT, रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों के लिए बर वक्त फंड रिलीज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा स्कूलों और अस्पतालों की बहाली के काम को मजीद तेज करने और ज़रूरी वैल्यू चेन मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। जजेस को दलेराना फैसले करने चाहिए। दबाव, तासुब या ज़ाती मफाद से बालातर रहें। गलतियों का जवाज ना बनाएं। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविल जजेस और जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की तरबीती वर्कशॉप से खिताब। बोले, अदलिया में अखलाकी क़ुव्वत और उसूली पुख्तगी ज़रूरी है। नौजवान अदालती अफसरान रोज़ाना इल्म में इजाफ़ा करें, हर केस से सीखें। तशद्दुद किसी भी सूरत जायज़ नहीं। बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल का बाइस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में तशद्दुद से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि पुलिस हर शख्स की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। गिरफ्तार शख्स को 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना ज़रूरी है। ज़िंदगी का हक सबसे आला इंसानी हक है। आइन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वह हर शहरी के हक़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके।
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की जानिब से तलाक का हक तफवीज़ करने पर बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी हासिल होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 90 दिनों तक मुद्दत मुकम्मल किए बगैर तलाक मौसर नहीं हो सकती। बीवी ने 90 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही तलाक वापस ली थी। केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद। बेटे नुमान सिद्दीकी से इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी भी की। मौलाना ने कहा कि इरफान सिद्दीकी की इल्मी, अदबी, पार्लिमानी, जमहूरी और सियासी खिदमात काबिल सताइश हैं। यूरोपीय कंपनी एयरबस का 6000 तैयारों में सॉफ्टवेयर की तब्दीली का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारों में सॉफ्टवेयर तब्दीली का अमल परवाज़ों में खलल पैदा करेगा। शदीद शमसी शुआएं फ्लाइट कंट्रोल के अहम डेटा को ख़राब कर सकती हैं। कुछ तैयारों में हार्डवेयर तब्दीली भी ज़रूरी होगी। हिजबुल्लाह का इसराइल से सीनियर कमांडर तबातबाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने कहा, इसराइली जारहियत के जवाब देंगे और वक्त का तयन खुद करेंगे। फौजी कमांडर और उनके 4 साथियों की शहादत के बाद इसराइल को जवाब देने का हक हासिल है। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के आला कमांडर तबातबाई शहीद हुए थे। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले, 3 अफराद हलाक, 37 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक धमाकों और गिरने वाले ड्रोन के मलबे से आग लगी, जिससे अपार्टमेंट और रिहायशी इमारतें भी मुतासर हुईं। उधर यूक्रेन का वफ्द अमन मुज़ाकरात के लिए जल्द अमरीका जाएगा। ज़ेलेंस्की हालिया मुलाकातों के नताइज के लिए पुरुमीद। बाबूसर नारायण कागान रोड आज से ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फबारी से सड़कों पर खतरनाक और फिसलन की सूरत हाल पैदा हो गई है। रोड को बर्फबारी की वजह से हर साल 3 महीनों के लिए बंद रखा जाता है। जनूब मशरकी एशिया में तबाहकुन सैलाबों से अमवात 400 से तजावुज़ कर गईं। इंडोनेशिया के इलाके समाट्रा में हलाकतों की तादाद 303 तक पहुंच गई। जकार्ता में फंसे हुए लोगों को निकालने, बिजली और मवासिलात बहाल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। थाईलैंड के जनूबी सूबों में 162 अफराद हलाक, 35 लाख से जायद लोग मुतासिर। श्रीलंका में समुद्री तूफान से 123 अफराद हलाक हुए। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिश ज़दगी से हलाकतों की तादाद 128 हो गई। 150 अफराद लापता, जलकर तबाह होने वाली इमारतों से मजीद लाशें मिलने का इम्कान। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जापान में सैकड़ों अफराद का वज़ीर आज़म की रहायशगाह के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म सानाए तकाइची से ताइवान से मुतालिक मुतनाज़िर बयान वापस लेने और इस्तीफ़े का मुतालबा। मुज़ाहिरीन जंग की मुखालफत में नारे लगाए। जापानी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में कहा था, चीन की जानिब से ताइवान पर मुमकिना ताकत के इस्तेमाल को जापान की सलामती के लिए संगीन खतरा समझा जा सकता है। सानाए तकाइची का अपना बयान वापस लेने से इनकार। साइंसदानों ने पहली बार मरीख माहौल में चमकती बिजली रिकॉर्ड कर ली। नासा के रोवर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा के जरिए बरक़ी सरगर्मी रिकॉर्ड की। साइंसदानों के मुताबिक इस दरियाफ्त के बाद मरीख भी ज़मीन, ज़हल, मश्तरी जैसे सैयारों में शामिल हो सकता है।